Good morning, students. Today we have to start our new chapter, Chapter 8, Hindi Reader, Class 3. Chapter name is ऐसे थे बापू. बापू के बापू किनके बारे में? गांधी जी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी. इनको हम क्या बोलते थे प्यार से? राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते थे. और उनकी जीवनी, उनकी पूरे जीवन में जैसे जो सब कुछ हुआ उनके बारे में पूरा हम जानेंगे. बापू को कौन नहीं जानता. स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना. बापू को कौन नहीं जानता है? बापू को तो सब जानते हैं, गांधी जी को. आप लोग जो नोट चलता है उसमें भी बापू यानी गांधी जी की फ़ोटो रहती है ना, इसलिए सभी लोग बापू को जानते हैं. कौन नहीं जानता? वे राष्ट्रपिता थे. बापू उन दिनों साबरमती आश्रम में रहते थे. एक दिन वे मेज पर रखी वस्तुओं में कुछ ढूंढ रहे थे. तभी उनके मित्र काका कालेलकर वहाँ आ गए. उन्होंने बापू से पूछा, बापू आप क्या ढूंढ रहे हैं? बापू ने रिप्लाई किया, भाई एक पेंसिल थी, कहीं खो गई. कुछ देर पहले तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है. बापू ने बताया. उन्होंने क्वेश्चन किया तो उनके क्वेश्चन का जवाब दिया उन्होंने. काका ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और उसे बापू को देते हुए बोले, यह लीजिए बापू, नई पेंसिल. आप तब तक इससे काम कर लीजिए, उस पेंसिल को बाद में ढूंढ लेंगे. गांधी जी बड़ी नम्रता से बोले, मतलब बहुत प्यार से, नहीं काका, जब तक वह पेंसिल नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा. गांधी जी ने यानी बापू ने जवाब दिया. उस पेंसिल में ऐसी क्या खूबी है जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं? काका ने उनसे पूछा. काका, उस पेंसिल के साथ एक छोटे से बच्चे का प्यार जुड़ा हुआ है, इसलिए वह पेंसिल मेरे लिए बहुमूल्य है. मैं उसे ढूंढकर ही दम लूँगा, बापू ने कहा. बापू की बात सुनकर काका भी उनके साथ पेंसिल ढूंढने में लग गए. कुछ समय उपरांत बापू ने एक फाइल में छिपी उस पेंसिल को ढूंढ लिया. बहुत बार आप लोग के साथ भी होता है ना, कॉपी के अंदर कोई सामान इरेज़र या फिर पेंसिल रख देते हो और बाद में मिलता है आप लोग को. इसी तरह से बापू भी फाइल में पेंसिल छुप गई और उनको नहीं दिख रही थी. वह छोटी सी पेंसिल काका को दिखाते हुए बोले, काका यह है वह पेंसिल, ऐसे छिप गई थी फाइल में जैसे बिल्ली को देखकर चूहा छिप जाता है, पर मैंने इसको ढूंढ निकाला. अब जान में जान आई. बापू, यह पेंसिल देने वाला बालक कौन था? काका ने पूछा. बापू ने बताया, काका, जब मैं मद्रास यानी चेन्नई गया था तब 4-5 साल के एक बालक ने मुझे यह पेंसिल दी थी और मुझसे वचन लिया था कि कभी भी इसे मैं खोऊंगा नहीं. आज यह ना मिलती तो मेरा वचन टूट जाता. बहुत सी चीज़ बापू क्या है, अपने वचनों के बहुत ही उसमें सतर्क रहते थे. मतलब कोई भी चीज़ उनको गलत नहीं होने देते, किसी के साथ दिल नहीं दुखाना चाहते थे और अपने वचन का पालन करते थे. बापू के जीवन में से जुड़ी एक अन्य घटना सेवाग्राम की है. सेवाग्राम जगह का नाम है. उस दिन बापू का जन्मदिन था. आश्रम में बापू का जन्मदिन बड़ी ही सादगी से मनाया जाता था, क्योंकि उनको धूमधाम नहीं पसंद था. वो वही काम करते थे जो वो दूसरों के साथ दिखते थे, और इतना वो धनी थे लेकिन वो फिर भी साधारण ज़िंदगी जीते थे. गांधी जी विशेष रूप से बनाए गए मंच पर संध्या पूजन के लिए बैठे. उन्होंने देखा एक दिया जल रहा है. उन्होंने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना में लीन हो गए. प्रार्थना सभा समाप्त होते ही गांधी जी ने पूछा, दिया किसने जलाया है? मैंने जलाया है, उनकी पत्नी कस्तूरबा ने उत्तर दिया. गांधी जी बोले, आज मेरा जन्मदिन है, क्या इसलिए यह दिया जलाया गया? अपने आसपास के गांव में जाने पर देखता हूँ कि गांव वालों को रोटी पर लगाने के लिए तेल तक नहीं मिलता, और आज मेरे आश्रम में घी जलाया जा रहा है. उन्हें बहुत ख़राब लगा कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है और मेरे लिए जन्मदिन पर घी का दिया जलाया जा रहा है. फिर बा की तरफ देखकर बोले, इतने साल तक साथ रहते हुए तुमने यही सीखा? गांव वालों को जो चीज़ नहीं मिलती उसका उपभोग हमें नहीं करना चाहिए. मेरा जन्मदिन है तो क्या हुआ,
इस दिन तो सत्कार करना चाहिए। बा जीवन भर उनकी दी हुई इस शिक्षा को कभी नहीं भूली। बा यानी उनकी माँ, उन्होंने, क्योंकि उनकी माँ तो उनको जन्म दी है, ज़िंदगी भर उनके साथ रही है। उनकी पत्नी तो चलो नहीं जान रही, लेकिन माँ तो जाननी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी माँ यानी बा से बोला कि तुम तो जानती हो मेरे मैं कैसा हूँ, और जब तक जो चीज़ गाँव वालों को नहीं मिल रही है तो मैं उसका उपभोग कैसे कर सकता हूँ। आई होप चिल्ड्रंस आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग से एकदम पढ़ेंगे, आप लोग को पसंद आएगा चैप्टर। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, बाय बाय।